जीवन आपका अपना है, इसलिए इस जीवन को व्यर्थ मत गवाइए। भगवान ने इतना अनमोल जीवन दिया है और आपने इस जीवन को यूं ही बिता दिया। संसार में आए तो संसार में जब माँ के गर्भ में रहते ना, तो माँ के गर्भ में रह करके भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें इस नरक से निकालिए। मैं तुमसे वादा करता हूं कि जब मैं संसार में जाऊंगा तो मैं तुम्हारा भजन करूंगा। भगवान से तो वादा करके आए, लेकिन संसार में आते ही वो किया हुआ वादा भूल जाते हैं। और भजन करना तो गया, लेकिन आकर के मेरा तो मेरा है ही, लेकिन तेरा भी मेरा करने लगते हैं। ये भी मेरा, वो भी मेरा, सब मेरा मेरा करने लगते हैं। पराये धन को भी अपना बताने लगते हैं। और ये हमारी भाभी जी जो इसी गांव की रहने वाली है, पारा की, माल्या से सम्मान करती हैं। मैं यही भगवान से प्रार्थना करूंगी कि भगवान भाभी जी को हमेशा खुश रखें, सदा से भोले बाबा माया के भंडारे भरते रहें। बोले गोविंद भगवान की। तो प्यारे, जिस समय संसार में आते हैं तो इसी बात का झगड़ा करते रहते हैं, झगड़ते लड़ते कि मेरा तो मेरा है ही, लेकिन तेरा भी मेरा करने लगते हैं। लेकिन सच बात बताना, ये जो जमीन है ना, ये जमीन हमारे संसार में आने से पहले भी किसी और की थी, और हमारे मरने के बाद भी ये जमीन किसी और की हो जाएगी। अरे बीच में तो हमें सिर्फ प्रयोग करने के लिए मिली है, उसमें भी झगड़ा छीन झपट करते हो। चंद जमीन के टुकड़ों के लिए दूसरे का कत्ल करना, मार पीट करना। लेकिन एक बात याद रखना, जो मारते पीटते हैं ना, कत्ल करते हैं, किसी को मारने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। यदि किसी को मारना है तो मारिए एहसान से, हाथ क्या आएगा यदि मार दोगे जान से। जान का मारा हुआ कभी वापस लौट कर आता नहीं, और एहसान का मारा हुआ कभी सर उठाता नहीं। एहसान से मारोगे ना तो आप गली से होकर के गुजर के जाओगे तो वो आपको राम राम करने पर मजबूर हो जाएगा। अरे भैया, आपके बड़े उपकार हैं, आपका एहसान कैसे भूले। और यदि आप कत्ल कर दोगे, क्या हासिल होगा? ना तो आपको उसकी जमीन जायदाद मिल जाएगी, ऊपर से पाप की गठरी अपने सर बढ़ा लोगे, और ऊपर से जेल की हवा खानी पड़ती है 100 अलग। तो क्या हासिल होता, क्या फायदा? किसी का कत्ल नहीं, किसी को मान सम्मान देकर के मारिए। इतने एहसान कर दो वो खुद मर जाएगा, नीचे सर झुका करके चले जाओ। लेकिन प्यारे, ये जो लक्ष्मी है ना, ये लक्ष्मी तो किसी की नहीं हुई सिवा भगवान विष्णु के। जिसके पीछे भागते हो ना दिन रात, लक्ष्मी के पीछे, तो ये बात तय ये कभी किसी की नहीं हुई, बस सिवा भगवान विष्णु के। उन्हीं की है सिर्फ। प्रभु का नूर जो देखे वही इंसान होता है। जो भरता पेट है केवल वो तो हैवान होता है। जानता है कि मौत एक दिन मुंह के बल गिराएगी, फिर ना जाने क्यों इंसान को अभिमान होता है। अभिमान करते हैं। ये जो लक्ष्मी आती है ना, जिस दिन घमंड अपने सिर से उतार देगा, उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा। उसके सिवाय जग में दाता और न कोई, और देने पर जब आ जाए तो बेसुमार देगा। जिस दिन घमंड तेरे सर से। इसलिए प्यारे कहा है
आगता यदि लक्ष्मी नारकेल फलम्बवत, परागता यदि लक्ष्मी गजमुक्त कपित्तवत। अर्थात श्री राधे बोली गोविंद भगवान की। तो देखिए प्यारे, श्लोक कहता है कि आगता यदि लक्ष्मी नारकेल फलम्बवत, परागता यदि लक्ष्मी गजमुक्त कपित्तवत। लक्ष्मी आती है तो आप कितने भी दरवाजे बंद कर लेना, ये फिर भी आ जाएगी। लेकिन नारियल जो देखा है, नारियल जैसे कि आप दरवाजे बंद कर लेना, लक्ष्मी को आना है तो वो अपने आप आ जाती है। कितने भी दरवाजे बंद कर लेना, जैसे कि नारियल तो सबने देखा होगा, नारियल उसके ऊपर तमाम जटाएं होती है कि नहीं, और ऊपर से पत्थर कैसी दीवार, एक भी छिद्र नहीं होता, फिर भी विधाता ने उसके अंदर पानी भर दिया, उसके अंदर फिर भी पानी भरा है। तो कहने का भाव यह है कि लक्ष्मी जब आती है, कितने भी दरवाजे बंद कर लेना, उसको तो आना है, तो आना है। और जब जाती है तब क्या होता है, श्लोक कहता है परागता यदि लक्ष्मी गजमुक्त कपित्तवत। श्लोक कहता है कि लक्ष्मी जब जाती है तो जो कैत का फल होता है ना, कैत का फल कितना मजबूत होता है। कैत का फल एक गेंद की तरह होता है, कठोर होता है, जिसे हाथी बिना चबाए निगल जाता है, बिल्कुल ऐसा ही साबित निगल जाता है। और जब उसे मूत्र के साथ, मल मूत्र के रूप में उसे जब बाहर निकालता है तो बिल्कुल साबित, बिना टूटा हुआ, बिना चटका हुआ कैत का फल बिल्कुल साबित निकलता है। हाथी के खाने के बाद मलमूत्र के साथ बिल्कुल साबित निकलेगा, ना कि किसी तरफ से टूटा हुआ ना फूटा हुआ। और उसको बाद में तोड़ के देखना तो उसके अंदर का जो गूदा है ना, बिल्कुल साफ मिलेगा, बिल्कुल खाली मिलेगा। ठीक उसी प्रकार लक्ष्मी जब जाती है ना, इतने भी दरवाजे बंद कर लेना, वो टिकने वाली नहीं है, वो चली जाती है। तो फिर अहंकार किस बात का, किस बात का ये गुमान? पता है कि ये मौत एक दिन मुंह के बल गिराएगी। अरे जिस दिन घमंड हो जाए ना, उस दिन बुजुर्गों को देख लेना, उनके गालों पर पड़ी हुई झुर्रियों को देख लेना, उनकी झुकी हुई कमर को देख लेना, आपका घमंड चूर चूर हो जाएगा। क्योंकि एक दिन आपकी भी वही हालत होने वाली है, एक दिन आप पर भी बुढ़ापा आने वाला है। इसलिए प्यारे कि चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, ये उम्र धीरे धीरे जा रही है, बढ़ नहीं रही, कम होती जा रही है। इसलिए भगवान का भजन कर लो, वही साथ जाएगा। आज तो हमने चोरी की, डकैती की, कत्ल किया, खून किया। अरे जब डॉक्टर के पास जाते हैं ना, डॉक्टर साहब को तो पता ही होगा, जब जाते ना तो ब्लड चेक करवाते हैं। तो ब्लड चेक करते समय ग्रुप चेक किया जाता है कि कौन से ग्रुप का ब्लड है। अगर मिलता है ग्रुप तो ब्लड चढ़वा लेते और निकलवा भी लेते, लेकिन अगर ग्रुप नहीं मिलता तो उस इंसान को खून नहीं दिया जा सकता, ना लिया जा सकता है। क्योंकि ग्रुप चेक किया जाता है कि ब्लड कौन से ग्रुप का है। लेकिन क्या कभी आपने पैसा लिया तो पैसा कभी चेक किया?
कि ये कौन से ग्रुप का है, हाय का है कि हराम का है या किसी के कत्ल का है, कभी चेक किया नहीं किया। पैसे को तो चुपचाप ले लिया और ब्लड जो हमारी और आपकी रगों में दौड़ता है उसको चेक किया जाता है, लेकिन पैसा कभी चेक नहीं किया। याद रखना, जो पैसा हाय का होता है, हराम का होता है, कत्ल का होता है, वो पैसा कभी लगता नहीं है, व्यर्थ चला जाता है। बीमारियों में, बड़े बड़े क्लबों में, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में, एक क्षण में बड़े बड़े हॉस्पिटलों में पैसा चला जाता है। याद रखना, जिस दिन बैंक बैलेंस बढ़ने लगे और घर बैलेंस कम होने लगे, उस दिन समझ जाना कि ये पैसा हमारे काम नहीं आ रहा, ये पैसा ही व्यर्थ है। इसलिए 1 रुपया कमाओ, लेकिन कमाओ अच्छा। कहते ना, वो कहावत तो सुनी होगी कि अपना ही सिक्का खोटा है, कहावत तो सुनी होगी सबने। एक बार जब लक्ष्मण ने सूर्पणखा की नाक और कान काटे, क्यों काटे, क्या वजह थी? वजह सिर्फ इतनी थी, ये जो सूर्पणखा थी पिछले जन्म में शेषनाग भगवान की पत्नी थी सूर्पणखा, और शेषनाग अवतारी कौन है? लक्ष्मण भैया। तो शेषनाग भगवान की पत्नी थी सूर्पणखा। सूर्पणखा एक दिन गंधर्वों से मिलने के लिए गई वन में, तो गंधर्वों से शारीरिक संबंध किया उसने अपने पति के होते हुए। ये बात देवऋषि नारद ने शेषनाग भगवान से कही कि आपकी पत्नी गंधर्वों से मिली है। शेषनाग भगवान को क्रोध आ गया कि मेरी पत्नी होकर के और इसने इतना बड़ा दुष्कर्म किया, अगर ये मेरे सामने आएगी तो मैं इसकी नाक काट दूंगा, क्योंकि इसने नाक कटने वाली हरकत की है। ये बात जब शेषनाग भगवान की पत्नी को पता चली तो वो फिर वापस लौट के नहीं जाती। यदि मैं पति के सामने जाऊंगी तो मेरे पति मेरी नाक काट देंगे, इससे मैं कुरूप हो जाऊंगी, इससे तो अच्छा कि मैं स्वयं अपने प्राणों को त्याग दूं। तो उसने अग्नि लगा करके अपने शरीर को जला दिया, प्राण त्याग दिए। शेषनाग भगवान का क्रोध और भी ज्यादा बढ़ गया कि मैंने इसके कर्मों का दंड नहीं दे पाया, इसकी नाक नहीं काट पाई, लेकिन याद रख, अगले जन्म में मैं तेरी नाक ही नहीं बल्कि नाक और कान दोनों काट दूंगा। तो अगले जन्म में त्रेता युग में लक्ष्मण जी सूर्पणखा से मिलते। ये सूर्पणखा लक्ष्मण की पत्नी थी पिछले जन्म में, तब लक्ष्मण ने नाक कान दोनों काटे। अब यहाँ देखिए, सूर्पणखा जब रावण के पास गई, नाक कान काटे, तो जब सूर्पणखा रावण के पास जाती है तो रावण के पास जाने के बाद सूर्पणखा ने कहा कि भैया, राम लक्ष्मण ने मेरे नाक कान काट दिए। तो रावण एकदम क्रोध में आया, कहां है? यदि ऐसा किया है तो मैं राम लक्ष्मण को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा। भड़क गया। रावण ने एक पहलू की बात सुनी। सिक्के के कितने पहलू होते हैं? दो होते ना। तो उसने एक तरफ की बात सुनी, दूसरी तरफ नहीं सुनी, इसीलिए युद्ध हुआ। यदि उसी समय रावण सूर्पणखा जब ने ये कहा कि लक्ष्मण ने मेरे नाक कान काट दिए, तो उस समय रावण ये पूछता, ये सवाल अपनी बहन से करता कि क्यों काटे, क्या वजह थी, कुछ तो बता होगी, तेरी भी कोई गलती होगी। ये अगर कहता और ये कहता कि मैं राम लखन से बात करूंगा, उनसे पूछूंगा, तो ये युद्ध नहीं होता। उसने एक पहलू की बात सुनी, दूसरे पहलू की नहीं। लेकिन कहते ना कि सिक्का के 2 पहलू होते, लेकिन 2 नहीं, कभी कभी 3 पहलू भी हो जाते हैं, क्योंकि पूरा सिक्का ही खोटा निकल जाता है। इसलिए युद्ध हुआ। युद्ध का यही कारण था।
लेकिन फिर भी ये जो रावण है ना, जब सीता मैया को चुरा करके ले गया तो एक दिन रावण उदास बैठा था। मंदोदरी ने कहा, महाराज क्या बात है, आप उदास क्यों? तो रावण ने कहा कि मैं सीता के सामने इतनी बार गया लेकिन सीता ने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा। मंदोदरी ने कहा, तो आप राम बन करके जाइए ना, यदि आप राम बन करके जाओगे तो सीता तुम्हारी तरफ अवश्य देखेंगे। रावण ने कहा, अरे ऐसा तो मैं कई बार कर चुका हूँ, राम बन के सीता के सामने कई बार जा चुका। मंदोदरी ने कहा, तो क्या सीता ने देखा? बोले, जब मैं राम बन करके गया तो मुझे वहां सीता दिखी ही नहीं। सीता दिखी भी तो बहन और बेटी के रूप में। तो प्यारे, जिस दिन आप अपने अंदर राम ढूंढ लोगे ना, जिस दिन राम ढूंढ लोगे तो इस दुनिया की सारी बहन बेटी आपको अपनी बहन बेटी की नजर में आएंगी। जिस दिन आप अपने अंदर राम ढूंढ लोगे, रावण को बिठाल करके रखे हो तो कहां से नजर आएंगे? कहा था ना रावण ने कि मैं रावण बन के जाता हूं तो भी सीता नहीं देखती, और जब राम बन के जाता हूं तो सीता पत्नी के रूप में नहीं बल्कि बेटी और बहन के रूप में दिखती है। ये रावण ने कहा। इसलिए प्यारे, यहाँ तो कलयुग है, यहाँ तो आजकल घर घर में रावण है। कहना है कि कलयुग ये कैसी उल्टी, कि कलयुग ये कैसी उल्टी और गंगा बहा रहा है, और माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी, कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। और एक ही थी सीता। पहले था एक रावण और एक ही थी सीता। ओ पहले था एक रावण और एक ही थी सीता। पहले था एक रावण और एक ही थी सीता। लेकिन प्यारे, अब हर गली में रावण, अब हर गली में रावण, अरे सीता चुरा रहा है। माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है।
बहन से अब तो सतर्क रहना। कह दो हर एक बहन से अब तो सतर्क रहना। ओ कह दो हर एक बहन से अब तो सतर्क रहना। कह दो हर एक बहन से अब तो सतर्क रहना। क्यों? क्योंकि पापी भी अब यहाँ पर, पापी भी अब यहाँ पर अरे राखी बना रहा है। माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी, कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। अरे माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। माता पिता को